हाँ जी, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है मीन लगन की। और आपने देखो जी मेरे से पहले भी कुछ साल पहले कुंडली बनाई है और आपको मैंने पहले भी बताया था आपका ना 1 मिनट के फ़र्क से लगन चेंज हो रहा है। जैसे 10-4 है तो ये लगन आ रहा है मीन लगन। अगर मैं 10-5 कर दूंगा फिर आपका मेष लगन आएगा, पूरा लगन चेंज हो रहा है। तो लेकिन चलो अभी आपने ये 10-4 भेजा तो इसी के हिसाब से मैं आपकी कुंडली बना रहा हूँ मीन लगन की जो आ रही है। और आपके देखो जी क्योंकि सवाल आपने बहुत सारे लिख के भेजे हैं, क्योंकि वीडियो देखो इस वीडियो में सभी सवाल मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो आप ऐसा करना अभी वीडियो देखने के बाद ना मुझे कॉल ज़रूर करना, ये पक्का नोट कर लो, कॉल आपने ज़रूर करनी है क्योंकि ज़्यादा आपको मैं चीज़ें कॉल पे समझाऊंगा। वीडियो में थोड़ा बहुत चलो समझाऊंगा लेकिन ज़्यादा जो क्लियर चीज़ें करूँगा वो कॉल पे ही होंगी। तो कॉल ज़रूर करना इस वीडियो को देखने के बाद, एक बार चाहे मैसेज कर लेना और कॉल ज़रूर करना। अब देखो स्टार्ट करते क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें हैं, विवाह का सुख नहीं है, बच्चे का सुख नहीं है, काम काज में दिक्कत है और भी चिंता परेशानियाँ रुकावटें भाई आ क्यों रही हैं। पहले तो ये समझो देखो जी जो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, ये क्यों होता है, हमारे पिछले कर्मों की वजह से होता है। क्योंकि जो कुंडली बनती है पिछले कर्मों की वजह से बनती है, मतलब आपने जो भी पिछले कर्म किए हैं पिछले जन्म के, उस कर्मों की वजह से आपकी ये कुंडली बनी है। और अब देखो जी पहले हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है 12 घर हैं, 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी आपकी पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, पाँचवा बच्चों का है, छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां है पति का घर, आठवें से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां काम काज, पिता, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा और 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वां खर्चे, विदेश। अब यहाँ पे देखो जी दो बातें नोट कर लो। पहली बात ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब देखो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें बोली हैं कि सातवां पति का है, ये पांचवां बच्चों का है, ये माता का घर है चौथा, इसके अलावा भी ना इन घरों से हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। मैंने क्या बोला, हज़ारों लाखों चीज़ें जो इन घरों में लुकी हैं। जैसे 10वां घर सांस का होता है, चौथा घर छाती फेफड़े का होता है, पांचवा पेट का, वैसे और भी हज़ारों। अगर आपकी बहन देखनी है, बुआ देखनी है, भांजी का लड़का देखना है, मतलब सभी चीज़ें इन घरों में लुकी पड़ी हैं। आपके पैर देखने, 12वां घर पैरों का है, आंखें देखनी है, ये राइट आंख का, मतलब हज़ारों लाखों चीज़ें जो इन घरों में हैं। हमने बस क्या देखना, तो उस घर को देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे मान लो आपका अगर बच्चा देखना है तो पाँचवा घर है आपके बच्चों का घर, और पाँचवें घर में लिखा चार, चार कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। तो बच्चों के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा कि चंद्रमा कैसा है। इसके अलावा ना दृष्टि भी देखी जाती है कि पाँचवें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है। दृष्टि खुद चंद्रमा की है जो इस घर का मालिक है, और गुरु की दृष्टि भी है। ऐसे ही अगर आपके पति के बारे में जानना, सातवां घर पति का घर है, पति कैसा होगा, सातवां घर, और सातवें घर में 6 लिखा, 6 कन्या राशि, मालिक बुध। तो पति के लिए बुध को देखा जाएगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और इसके अलावा पति वाले घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, गुरु की, मंगल, शुक्र की दृष्टि भी देखनी है। और घर का जो कारक होता है उसको भी देखा जाता है। जैसे पाँचवां घर संतान का है, इस घर का कारक गुरु होता है। सातवां पति का घर है, इस घर का कारक शुक्र होता है। कारक भी देखे जाते हैं, मतलब वृक्की में जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे पहले सवाल की कुंडली आपकी कैसी है, आपकी ना ग्रह अच्छे भी हैं ग्रह खराब भी हैं। पहले ये समझो ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रह देखो जी अच्छे तब होते हैं अगर ये बैठे हैं अपने घर में, अपने घर में बैठा ग्रह बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये ग्रह अगर बैठे हैं उच्च राशि में तो उससे भी अच्छा होता है, उच्च का ग्रह भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा होता है। या ये ग्रह अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे तब भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन ये ग्रह खराब कब होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब होता है अगर वो नीच का हो। नीच का ग्रह तो बड़े लेवल पे खराब होता है। तो आपकी कुंडली में एक ही ग्रह नीच का है, वो है गुरु। नीच का बैठा मतलब गुरु, सवाल की कैसा, गुरु आपको ज़्यादातर बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल का लेवल ज़्यादा है। अब इसके अलावा ये ग्रह खराब होते हैं अगर ये बैठे हैं छठे घर में, आठवें या 12वें घर में, क्योंकि 3 घर खराब घर होते हैं। तो छठे घर में तो कोई नहीं, हाँ 8वें घर में केतु है और 12वें घर में ये 2 ग्रह बैठे हैं। तो आपके देखो जो ग्रह अच्छे बुरे हैं, मतलब आपका शुक्र है अच्छा क्योंकि उच्च का बैठा है, मंगल अच्छा है दोस्त के घर में बैठा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, गुरु खराब है ज़्यादा क्योंकि नीच का है लेकिन अच्छे फल भी देगा थोड़े बहुत ही, और शनि आपको रले मिले फल देगा। बाकी देखो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े से खराब है, चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा खराब है। तो आपकी कुंडली में जो बहुत ज़्यादा खराब है वो है राहु।
इसको मैं बड़े लेवल पे बोलूँगा ख़राब है। अभी आपको समझाऊंगा भी क्यों ख़राब है। एक तो बड़ा कारण वैसे ही बना है ना, जो काल सब दोषी के कारण है, और ये दानव ग्रह भी है। बाकी आपका देखो 12वें घर में सूर्य बुध, ये घर खराब है, इसकी वैसे ये भी दिक्कत देंगे, लेकिन ये अच्छे फल भी देंगे, मतलब बुरे फल भी देंगे। अब देखो सभी ग्रहों का जो असर है, मतलब जिस ग्रह ने जो आपको अच्छा पूरा फल देना है आपको देता रहेगा, लेकिन बस ये ध्यान समझो, इन ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर आज भी है, कल भी था, 5 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। तो आपके जीवन के ऊपर आज जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो कौन सा ग्रह है? वो है गुरु ग्रह। क्यों? क्योंकि गुरु की चल रही बड़ी महादशा। कब चली है? 22 में चली हुई है। कब खत्म होगी? 38 में जाके। तो आप समझ लो अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण गुरु ग्रह जरूर है आपका। कितना असर है? 80% आपके ऊपर गुरु का असर है। और एक होती है अंतरिक्षा, वो है शनि की। ये 8 महीना 24 में चली थी, ये भी देखो 2 साल हो चुके हैं चली को, और ये अभी भी अगले साल ख़त्म होगी ये शनि की दशा। तो हमने क्या देखा? बड़ा असर आपके ऊपर गुरु का है, महादशा जिसकी है, और दूसरा शनि का असर है। तो ये 2 ग्रहों के बारे में जानना जरूरी है। अब गुरु ये तो आपका ख़राब है, मतलब जिसकी जो दशा चल रही है, गड़बड़ यहीं पे हो चुकी है कि आपकी जो बड़ी दशा गुरु की है ना, गुरु नीच का होने की वजह से आपको बुरे फल देता रहेगा, क्योंकि नीच का बैठा भाई। अब गुरु की पहले बात करता हूँ मैं। तो गुरु से पहले ये जो गुरु के ना देखो बैठा कहाँ पे है? 11वें घर में। लेकिन उससे ना पहले ये समझो, गुरु के ना इन ग्रहों के अपने घर होते हैं कुंडली में। अब गुरु की इस कुंडली में 2 घर हैं अपने। वो कौन से घर हैं? एक तो ये जो 10वां घर दिख रहा है ना आपको, ये 10वां घर इस गुरु का घर है। और 10वें घर से वैसे तो है हज़ारों चीज़ें, लेकिन मेन है 4 चीज़ें। एक तो है गुरु, 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर। ये पिता का भी घर है, और सरकारी जो काम काज, जितने भी जो भी सरकारी काम काज या मान प्रतिष्ठा आपकी कितनी होगी? 10वां घर। तो 10वें घर से क्या क्या बोला है? काम काज जो भी आप करेंगे, पिता, सरकारी काम काज या मान प्रतिष्ठा, 10वां घर। अब 10वें घर का देखना होगा मालक। 10वें घर में देखो क्या लिखा? 9। 9 क्या है? धनु राशि। माल कौन है? गुरु। तो गुरु को देखा जाएगा 10वें घर के बारे में कि गुरु अच्छा है या बुरा। गुरु आपका खराब है भाई, क्योंकि ये तो बैठा तो अच्छे घर में था, 11वें घर में, घर अच्छा है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो 12-10 लिखा है ना, नीच का बैठा है मकर राशि में। तो गुरु भाई आपका खराब है, क्योंकि नीच का है। अब क्या बुरा फल देगा? क्योंकि 10वें घर का मालक है, 10वें घर को लेकर गुरु आपको दिक्कत देता रहेगा, और खासकर अपनी दशा में जो भी चल भी रही है। मतलब इस दशा में क्या होगा? काम का 10वां घर, काम काज के घर का मतलब गुरु है, तो गुरु सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में पैदा करेगा। जो भी आप नौकरी कर रही हैं या कारोबार करेंगे, उसमें दिक्कतें आती रहेंगी आपके काम काज में, ये कन्फर्म है। तो आज भी अगर आपकी नौकरी में दिक्कत है, या नौकरी आपको नहीं मिल रही, या नौकरी में परेशानी आ रही है, नौकरी से निकाल दिया है, ये गुरु कारण है। 10वां घर पिता का, पिता वाली चिंता परेशानी होना। 10वां घर सरकारी कामों का, जो भी सरकारी आपके काम काज होंगे उसमें दिक्कत आना। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का, मान हानि भी आपकी गुरु करता रहेगा। मतलब आपको ना समाज में मान हानि का सामना करना पड़ता रहेगा, मान हानि इसकी दशा में होती रहेगी आपकी। और गुरु एक और घर का मालक है, वो है ये पहला घर भी। और ये पहला घर देखो जी सबसे मेन घर है, क्योंकि जो 12 घर है, जैसे 7वां पति वाला घर, चौथा माता का घर, चौथा 5वां बच्चों का घर, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है, आपका नाम स्वीडल है, तो स्वीडल के लिए पहला घर, पहले घर में 12 लिखा, मालो गुरु, और गुरु बेचारा नीच का। तो गुरु पहले घर को भी लेकर दिक्कत देगा। पहला घर क्या है? आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों को खराब कर देगा। मतलब अभी गुरु की जो दशा है, इसमें आपको हेल्थ में भी दिक्कतें आती रहेंगी, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। और भी ये लगनेश भी है, लगन दोष भी बना, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपकी वैसे भी लाइफ में चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें, किस्मत साथ ना देना, ऐसी दिक्कतें लगी रहेंगी लाइफ में आपके। और गुरु का जो मैंने हज़ारों कुंडली देखी, मीन लगन वाले जो लोग होते हैं ना, जो मीन लगन के या धनु लगन के, क्योंकि इनका जो मालक गुरु होता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं मोटे होते हैं, वेट इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरु चर्बी का कारक है। अगर आपका वेट भी बढ़ रहा है, गुरु कारण है, नीच का बैठा है। और आप ना देखो, गुरु के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, जैसा आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ना मैंने आपको पहले तो बोला था वीडियो में ना सभी चीज़ें बता पानी मुश्किल होती है, क्योंकि सभी ग्रह करने मुश्किल होते हैं, फिर भी चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये गुरु के रोग हैं, कफ, वसा, चर्बी का कारक, इनसे जुड़ा कोई रोग होना, या लीवर, पित्त, गॉल ब्लैडर, प्लीहा, तिल्ली, देह में मोटापा आ जाना, मोटापे का रोग, चर्बी, मधुमेह, गैस बंदी, उदर रोग, कान के रोग, बहरापन, सभी रोग नहीं, मतलब कुछ एक दो रोग हो सकता है, पीलिया, बदहजमी, पेट फूलना, कब्ज, पेट का फोड़ा। और देखो कहते हैं गुरु खराब है, कुंडली खराब होती है, क्योंकि गुरु ना 5 घरों का कारक होता है। ये जो मैंने बोला था ना, इन घरों के कारक भी होते हैं। जो दूसरे घर का कारक, दूसरा घर धन का है, इस घर का एक कारक भी होता है, धन का कारक गुरु होता है। 5वें घर का कारक गुरु होता है। 5वां घर संतान का, मतलब संतान संबंधी चिंता। और ये इस 9वें घर का भी कारक, भाग्य घर का, 10वें घर का कारक है, और 11वें घर का भी।
तो गुरु की वजह से ही आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपके काम काज में दिक्कत है, चाहे आपको हेल्थ में दिक्कत है, या आपका वेट बढ़ रहा है, या और भी चिंता परेशानी है, बच्चों वाली चिंता या धन संबंधी चिंता, ये बड़ा कारण गुरु है। इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ ग्रह ऐसी होती थोड़े से ख़राब है, चलो काम चल गया, थोड़ा सा ख़राब है। कुछ इतने होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा ग्रह ख़राब आपका, एक तो है राहु, बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दूसरा नंबर है गुरु का। तो ये 2 ग्रह तो आपके हैं ख़राब बड़े लेवल पे। अब गुरु क्यों ख़राब था? नीच का राहु ख़राब होने का बड़ा कारण काल सर्प दोष है। अब देखो जी, आपने मुझे बोला था कि भाई मैं उपाय पूजे कुछ नहीं करती, मेरा मन ही नहीं करता। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, ऐसे चेंज नहीं आएगा, जितना मर्जी जोर लगा लो आप। आपको मैंने पहले बोला था ऐसे रत्नों के चक्कर मत पड़ना, करना है जो काम आप करने वाला कर नहीं रही। क्या काम है? पाठ पूजा करो, वो आप कर नहीं रही भाई। रत्नों से ग्रह नहीं सही होते। रत्न सिर्फ एक ही काम करते हैं, ग्रह की पावर को 50 गुना बढ़ा देते हैं। जैसे आपका गुरु देखो नीच का बैठा है, और इसकी पावर क्या है? 8। अगर आप इसका पीला पुखराज धारण करती, जो कि आपको मैंने शायद पहले मना किया भी होगा कि भूल के इसका पुखराज धारण मत करना, क्योंकि रत्न की इसकी पावर को बढ़ाएगा। जैसे पावर इसकी 8 है, समझ लो आपने 8 को 20 कर दिया। रत्न पावर को बढ़ाता है, उसका और कोई काम नहीं है। अच्छे ग्रह का रत्न धारण होता है, बुरे ग्रहों का रत्न धारण नहीं होता। अगर गोमद करेंगी उल्टा टांग देगा। मैंने हज़ारों वीडियो बनाई है, गोमद कभी भूल के धारण मत करो, क्योंकि ये पापी ग्रह, इसका रत्न धारण करने से हज़ारों बुरे फल बढ़ जाते हैं। और गुरु नीच का बैठा, इसका तो बिल्कुल धारण मत करना। इसके बुरे फल, अभी जो मैंने बुरे फल बोले कई गुना बढ़ेंगे, मतलब इसके कष्ट आपको बढ़ जाएंगे। करके देखो चाहे धारण, आपने किया भी होगा, आपने बोला भी पीछे किया था, उल्टा नुकसान हुआ, काम काज में दिक्कतें बढ़ गई होंगी आपकी। तो ऐसे ही रत्न देखो, रत्न से अगर ग्रह अच्छे होते ना, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, फायदा ही क्या था? मैं सबको पता क्या बोलता, जो बंदा आया, भाई आप ना 9 रत्न दान कर लो, आपके सभी 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे भाई। फिर ऐसा होता भाई, क्या फ़ायदा कुंडली बनाने का? कोई भी बंदा आ रहा, हाँ भाई आया, 9 रत्न दान करो भाई, चलो आपके ग्रह अच्छे। ऐसा नहीं होता। पहले समझो, लॉजिक समझो ना, रत्न का काम क्या है। जो बंदा बोल रहा है धारण करने की, उसको बोलो कि इसका काम क्या है, ये क्या मतलब उसको सही करेगा या उसकी पावर को बढ़ाएगा। काम क्या करता है रत्न? रत्न सिर्फ पावर को बढ़ाता है। पावर का मतलब है उसके अच्छे बुरे फल बढ़ जाते हैं। जैसे गुरु अच्छा होता ना अगर, तो हाँ इसके अच्छे फल बढ़ जाते हैं। भाई ये खराब है, भाई इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। अब सवाल कि इसके लिए करना क्या है? देखो गुरु क्या है? एक देवता है, इसके अगर सही करने, इसके आगे आपको झुकना पड़ेगा, इसको प्रार्थना करनी पड़ेगी, नमन करना पड़ेगा कि हे गुरु सही हो जा। तो इसके मतलब जो पाठ हैं आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। अब गुरु का देखो जी, जो पाठ है 3 तो पाठ हैं, अगर आप पढ़ सकती हैं, मैं बोलूँगा इसको सही करना, ये पाठ ही है और कुछ कोई उपाय नहीं है। तो इसके पाठ क्या क्या है? एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ। ये कवच का फ़ायदा क्या है? ये तो आपकी करेगा हेल्थ अच्छी, बीमारियों से रक्षा करेगा। एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ, इससे आपको सब कुछ मिलेगा। देखो कवच में लिख भी रखा है, इसमें ना व्याख्या पढ़ना, इसमें क्या लिख रखा है? इसमें लिख रखा होगा कि बृहस्पति जी मेरे शरीर की रक्षा करो, दिल की रक्षा करो, सर की रक्षा करो, बीमारियों से रक्षा करो। तीसरा है बृहस्पति चालीसा का पाठ, और ये पाठ पढ़ने में आपके सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। देखो अगर आप 6, अब क्योंकि अभी आपको मैंने पाठ और भी बताने, वैसे कोशिश करूँगा कम से कम बताने की। तो 3 पाठ अगर आप 6 मिनट निकाल के रोजाना सुबह पाठ पढ़ती हैं, बड़ी अच्छी बात होगी। अगर आपको लगता है कि पढ़ना, क्योंकि ये संस्कृत में है, हाँ चालीसा हिंदी में है, अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगी, ऐसा करो इनकी ना ऑडियो लगा लो, इनको सुन लिया करो। तो मैंने 3 आपको देखो पाठ बोले हैं, जहाँ तो इनको एक बार पढ़ लो, या 2 बार पढ़ लो, या 3 बार पढ़ लो, आपकी चॉइस है। मतलब एक बार पढ़ लिया तीनों को, दोबारा फिर पढ़ लो ऐसे, या पढ़ना है या सुनना है। अगर आपको लगता है 3 पाठ ज़्यादा हैं, चलो 2 पढ़ लो, 2 भी ज़्यादा लगता है, कम से कम एक तो ज़रूर पढ़ो। चौथा पर जो वो है इसका ना मंत्र भी आप किया करो। और इसका मंत्र अभी रुक जाओ, ये आप ना चलो वैसे करना है, स्टार्ट कर भी दो एक साथ, या 1 महीने के बाद शुरू कर देना, या 10 दिन के बाद शुरू कर दो। और मंत्र आप चाहे 1 माला या 2 माला रोजाना करो। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। माला से करना, माला रखो 108 मन के वाली घर पे। और ये जो पाठ है अपनी सुबह पढ़ना, मतलब सुबह आप बैठ जाओ, जो आपका पूजा स्थान है वहाँ बैठ के ना ये 3 पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। उसके बाद ये मंत्र कर लो, 1 माला चाहे 2 माला चाहे 3 माला। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो ये हो गई। इसके अलावा देखो जी और भी काफ़ी उपाय हैं, वो आपको चलो मैं बता देता हूँ, आपकी मर्जी होगी। एक बेस्ट उपाय है, अगर आपको व्रत रखने का शौक़ है, तो बृहस्पति क्या है? देवता है, इसका देवता का दिन है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के दिन इस बृहस्पति देवता का व्रत रखा करो। व्रत के साथ व्रत कथा को होती है वो कर लिया करो। और इसकी आरती भी आप कर सकती हैं, 2 मिनट की आरती होती है,
अगर आपको करनी आती है यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये पाठ पूजा के बाद में की जाती है। और देखो अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा क्योंकि मैं तो पाठ पूजा नहीं करती, कोई बात नहीं, छोड़ दो, रह नहीं तो चलो। एक और उपाय है, बृहस्पति के जो देवता है वो है विष्णु जी। अगर वहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है तो आप विष्णु जी के मंदिर जाया करो, नहीं है देखो विष्णु जी का मंदिर अगर जाना है गुरुवार को जाना होगा। और बाकी विष्णु जी के अगर मंदिर नहीं है कोई बात नहीं, इसका जो एक पाठ है विष्णु जी के, वैसे काफ़ी पाठ है लेकिन एक पाठ है विष्णु सहस्त्र नामक एक पाठ है, वो पाठ आप पढ़ लिया करो या उसको सुना करो, विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इसके अलावा ना इसका रंग है पीला, तो पीले जो भी रंग है उसको कम यूज़ करो, पीले कपड़े कम पहना करो। हाँ एक और पाई, इसका दान जरूर करो आप पीले रंग का, और ये दान आपने गुरुवार को करना है। तो ये गुरु के पाए क्योंकि देखो इसका बड़ा असर है, देखो तभी इसको मैं आपको उपाय इसके ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने फिर बोल दूँ, इसका मैंने 3 पाठ बोले हैं, चाहे उनको पढ़ो चाहे सुनो। ऐसे करो कुछ पाठ पहले शुरू कर दो, बाकी पाठ आप चाहे हफ्ते 10 दिन के बाद शुरू कर देना, ऐसा कर लो। और मंत्र भी आप चाहे हफ्ते के बाद शुरू कर दो या पहले शुरू कर दो, आपकी चॉइस है। देखो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आज ही 24 शुरू कर दो, चाहे कुछ पहले कर दो कुछ बाद में। और बाकी आरती भी चाहे कुछ दिन के बाद शुरू कर देना, विष्णु जी के पाठ भी आप चाहे पहले कर लो या बाद में कर लो। दान गुरुवार को, ये तो आपने करना है गुरुवार को, पीले रंग की वस्तुएं ले लो, गुरुवार को दान आपने करना है। वैसे ना दान की वीडियो भेजूँगा, उसमें जरूर देखना है उसको कि गुरु का दान क्या होता है, कैसे करना है, पूरा मैंने विस्तार में समझाया है। पीले रंग की वस्तुओं का दान अपने करना है। अब देखो जी, क्योंकि आपकी कुंडली में मैं फिर बोल दूँ 2 ग्रह तो है भयंकर खराब, गुरु और राहु। अब राहु जो है गुरु से भी 50 गुना ज़्यादा खराब है, राहु इतना खराब है मतलब गुरु से भी कई गुना ज़्यादा खराब है। अब राहु की मैं बात करता हूँ क्यों खराब है, उससे पहले एक बात मैं बता दूँ आपको, क्योंकि देखो एक प्रैक्टिकल होता है, मैं पिछले कई साल से कुंडलियाँ बना रहा हूँ, जो कि मैं सबको कहता हूँ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कस्टमर आते हैं वो आते हैं राहु की दशा वाले। जब भी राहु की दशा आती है बंदे की लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कारण क्या, ये दानव ग्रह है, गुरु फिर भी देवता है। देखो ये जो ग्रह हैं ये कुछ देवता है कुछ दानव है। राहु अति दानव है, अति क्रूर है और ये खराब चीज़ों को कारक है। मतलब राहु की दशा आने में जब आती है ना दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ। अब राहु जो आपका है पहले देखो बैठा काम पे है दूसरे घर में, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगी दूसरा घर। और फार्मूला है दूसरे घर का मालक, देखो दूसरे घर में 1 लिखा, 1 मेष राशि, मालक मंगल देखा जाएगा कि आप कितना धन जोड़ेंगी, मंगल को देखा जाएगा। और दूसरे घर में बैठे राहु को भी देखना है। अब राहु खराब होने के हैं 2 बड़े कारण। सबसे बड़ा कारण तो ये जो बना है ना कुंडली में आपके काल सर्प दोष, ये कारण है। पहले समझो काल सर्प दोष बनता कब है, जब राहु केतु का एक हिस्सा खाली होता है, सभी ग्रह एक साइड में होते हैं। और ये काल सदोष भी कई प्रकार के हैं, सबका नुकसान अलग अलग है। और आपका जो राहु केतु है इनका नुकसान क्या होगा, ये जिन घरों में बैठे हैं उन घरों को खराब करेंगे। जैसे राहु दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपको धन को लेकर देगा। और केतु 8वें घर में बैठा है, 8वें घर को खराब कर देगा, मतलब केतु की वजह से आपकी हेल्थ में दिक्कत आएंगी। तो इन घरों की हानि होगी जहाँ ही बैठे हैं। तो राहु धन के घर बैठा, धन को लेकर दिक्कत देता रहेगा आपके। और इसके अलावा ना दूसरा घर परिवार का भी होता है, जो परिवार आपका कुटुंब है, कुटुंब को लेके दिक्कत आएंगी आपको, परिवार को लेके जो आपने बोला आ भी रही हैं, परिवार का सुख है नहीं। वाणी का भी कर होता है, वाणी वैसे कठोर कर देना। और इसकी दृष्टियाँ भी है राहु की 5वीं 6ठे घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि, रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना। और इसकी देखो राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में ये जो 9 लिखा है ना, ये राहु की नीच राशि। और ये पूरी बात है कि राहु 10वें घर को भी खराब करेगा, क्योंकि नीच राशि है। 10वां घर काम काज का घर है, तो राहु भी कारण है जो आपके काम काज में दिक्कत आती रहेगी। पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना। और राहु की भी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब आपको ना मैं जो शास्त्रों में लिखा आपको दिखा भी देता हूँ कि दोष के बारे में लिखा क्या है। तो दोबारा पढ़ो, राहु दूसरे घर में धन के घर में और केतु 8वें घर में। तो आपका एक तो ये बना है, ये आपका बना है कूलिक काल सदोष, इससे को पढ़ो। दूसरे स्थान में अष्टम भाव राहु केतु होने से ही बनता है। इससे क्या होता है, इस कारण धन को लेके आत्म के जीवन में संघर्ष रहता है, अपयश, परेशानियाँ, खर्च की बहुलता, मतलब खर्चे ज़्यादा होंगे, पैसा पास में टिकता नहीं, स्वास्थ्य में नरमा गर्मी रहती है, योग ज़्यादा पीड़ादायक है, दिमाग गर्म रहता है, दंत परेशानी और ध्यान प्राप्ति के लिए और वाणी प्रिय होती है, दांत के दर्द की भावना भी बनी रहती है। और ये राहु का बुरा फल ज़्यादा आपको मिलेगा दशा में। वैसे थोड़ा बहुत आज भी है, कल भी था, परसों भी था, महीने पहले भी था, हमेशा रहेगा। लेकिन इसकी दशा में ना इसका असर कई गुना बढ़ेगा। और इसकी महादशा पहले आपकी गुरु से पहले निकल चुकी है बड़ी, अभी तो है नहीं। लेकिन मैंने एक देखा, जब आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, पहले आपकी मैं कुंडली निकालता हूँ।
ये देखो, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और ये बनी आपकी कुंडली और ये है दशा वाला चार्ट। अभी देखो दशा किसकी आज है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब बृहस्पति जी गुरु कहते हैं इसकी दशा है 22 में चली है और ये 38 तक है, बड़ी महादशा। और राहु के पीछे देखो दशा आपकी निकल चुकी, 4 में चली थी 22 तक थी। और एक ना छोटी दशा आपकी राहु की चलेगी आगे 36 से लेकर 38 तक, कुछ अभी 10 साल आगे जाके आएगी। लेकिन देखो बड़ी दशा हमने क्या देखा, गुरु की आज है आपके ऊपर और छोटी दशा शनि की। लेकिन एक होती है तीसरी दशा भी, क्योंकि दशाएं कई प्रकार की होती हैं, महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो जब आपकी मैंने तीसरी दशा देखी, वो किसकी है, वो है इस राहु की। और ये देखो यहाँ पे दोबारा देखो, बड़ी दशा बृहस्पति की, छोटी दशा शनि की, और यहाँ पे देखो तीसरी दशा किसकी है, बड़ी, ये देखो दूसरी शनि और तीसरी ये राहु की। देखो तो आपकी भाई कमाल की बात है कि आपकी राहु की तीसरी चल रही दशा, ये देखो ये पिछले महीने चली 14/6/26 में चली, मतलब पिछले महीने चली थी, क्योंकि अभी 7वां महीना है और ये कब तक है, 10वां महीना 26 तक। और आप चाहे देख लेना पिछले एक महीने से तो दिक्कतें आपको ज़्यादा आ रही होंगी 14 तारीख के बाद, देख लो आप चाहे। और अभी भी दशा 10वें महीने तक आपकी, मतलब आज भी आपके ऊपर इस राहु का असर है भाई पिछले महीने से, और 10वें महीने तक अभी दशा है। तो मतलब अभी आपका जो समाज चल रहा है ना इस राहु की वजह से ख़राब है, एक महीने से चल रही दशा और अभी भी 10वें महीने तक है। अब राहु जो दिक्कत आपको देगा, धन की हानि होगी इसमें, परिवार संबंधी चिंता, और भी दृष्टियाँ हैं, छठे घर को देखना, रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना, साथ में यहाँ पे 9वीं 10वीं काम काज में दिक्कत बहुत सारी आएगी आपके, मान हानि होना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इसको सही करना है, ऐसा तो सही होगा नहीं भाई, कैसे सही होगा, उसको उसके आगे झुकना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, पाठ पूजा करनी पड़ेगी आपको। अब राहु के देखो जी खुद के भी 3 पाठ हैं, अगर आप पढ़ सकती हैं तो मैं लिख देता हूँ। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्रोत्र का पाठ, एक है राहु चालसा का पाठ। अब ये 3 पाठ 6 मिनट के पाठ हैं, तो 6 मिनट निकाल के अपना रात को बैठो या शाम को बैठो, आप घर में बैठ के करना है बस, जो आपका शाम को जो अपने घर पूजा स्थान बना रखा है वहाँ पे बैठ के ये तीनों पाठ आपने अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो रोजाना, कम से कम 10वें महीने तक तो ज़रूर करो आप। और चौथा भाई सबसे बेस्ट है, जितना हो सकता है राहु की जो वस्तु हैं उनका दान किया करो। इसमें कई प्रकार के दान हैं, जैसे नारियल, कोयला, कंबल, लेकिन सबसे जो बेस्ट दान है वो है सतनाज जी का दान। तो 7 नाज ना अपना घर में बना के रख लो, 1000-1500 का ले आओ नाज अपना, 7 प्रकार के नाज मिक्स करके ले आना, बना भी मिल जाता है। और ये घर में रख के इसको ना रोजाना पंछियों को डाला करो, आप पंछियों को डाल दो, कबूतरों को डाल दो, और डालते समय ना राहु का मंत्र मन में बोल के करना है आपने उपाय। 5वां उपाय है आपको ना जितना हो सकता आप धार्मिक बनो आप, क्योंकि दोष देखो ख़त्म होगा अगर आप धार्मिक बनती हैं, अगर आप पाठ पूजा करती हैं, अगर आप मंदिर जाना शुरू कर देती हैं, अगर आप नाम जप करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, तब ये दोष खत्म होगा आपका। और आपने बोलता मंदिर जाने में तो आपको इतना टाइम ख़राब होता है आपका, तो ऐसे फिर राहु देखो सही होगा नहीं। चलो मंदिर बाद में चाहे शुरू कर दें, लेकिन पाठ तो आप घर में बैठ के पढ़ ही सकती हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मंदिर में ही जाके पाठ करना, चाहे घर में ही कर लो पाठ, कोई बात नहीं, मंदिर छोड़ दो, घर में ही चाहे बैठ के अपना पाठ करना। किसके ज़्यादा पाठ, देखो राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी के पाठ पूजा घर में ही बैठ के करती हैं कुछ ना कुछ पाठ, राहु सही हो जाएगा। हनुमान जी से भी अच्छा हो जाता है, या दुर्गा जी के पाठ से भी अच्छा होता है, जो 3 देवी देवता है ना, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, इनसे बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। तो आपको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा तीनों की करो, मतलब तीनों में आप देख लो, चाहे शिव जी की कर लो या हनुमान जी के पाठ पढ़ लिया करो या दुर्गा चालीसा के पाठ पढ़ लो, ऐसे आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो दोबारा बोल दूँ, राहु जो कि सबसे ज़्यादा कुंडली में राहु ही खराब है, 3 पाठ बोले हैं, क्योंकि अभी तीसरी दशा भी है आपकी 1 महीने से, तो ये तीनों पाठ या तो पढ़ो या सुना करो। अगर आपको लगता है 3 ज़्यादा हैं भाई, चलो 2 पाठ पढ़ लो, 2 भी ज़्यादा है 1 पढ़ लो या सुन लो। और दान जरूर करना, ये तो लाजमी है, दान जरूर देख लेना वीडियो में। वैसे मेन सतनाजा मैंने बोला, और भी दान देख लेना क्या क्या है। और बाकी आपको जो मैंने बोला धार्मिक बनने के लिए, मतलब पाठ को जब लाइफ में बढ़ाओ, घर बैठे बैठे अपने, चाहे आप कभी शिव हनुमान जी का पढ़ लिया पाठ, कभी दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, कुछ ना कुछ पाठ पढ़ो जरूर। एक मैं और दिखा देता हूँ बुक्स में इसके बारे में, दोष के बारे में। आपका राहु है, दूसरे घर में केतु है, ये आपका ये बना है देखो कूलिक, ये पढ़ो। ये तब बनता है जब राहु दूसरे भाव में केतु 8वें में हो,
इस योग में मूल रूप से कुंडली का दूसरा भाव प्रभावित होता है, साथ में 8वां भाव। इससे क्या होता है, लिख रखा है स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति ज़्यादा रहती है, वाणी रोष कुटुंब संबंध नेत्र गुर्दे गर्भोष में होता है, अपजश प्राप्त होता है, चक्कर लगते रहते हैं। अब क्योंकि इसी पीछे जो पावर होती है ना, पावर को देकर डिसाइड होता है कि इसका जो रिजल्ट है कितना होगा। लेकिन आप इसकी पावर हमने क्या करनी, माइनस करनी, शांत करना है इसको। जैसे देखो एक इंसान होता है, वो बच्चा भी होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है। ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, जो जवान होगा। बच्चा कमज़ोर होता है, बूढ़ा भी कमज़ोर होता है, ताकतवर जवान होता है। ऐसी ग्रहों की एक अवस्था होती है कि जवान है, बूढ़ा है, क्या है। और रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ा देगा, मतलब उसमें बल ज़्यादा आ जाएगा, ताकत ज़्यादा आ जाएगी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे ग्रहों को रत्न धारण होते हैं। एक तो ना दिमाग से रत्नों के चक्कर निकाल दो आप कि रत्न से ग्रह अच्छे होते, भाई ऐसे नहीं होते। मैं फिर बोल रहा हूँ। और अब मैंने फिर बोल दूँ, गोमत के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हैं कि कभी धारण नहीं होता, क्योंकि राहु खराब चीज़ों का कारक है। अब ये बैठा 29 वृद्ध है, आप इसका रत्न दान करेंगी, इसकी पावर बढ़ेगी। क्योंकि बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल कभी भी गोमत धारण बोल के मत कर लेना, बल्कि हमने इसकी पावर को कम करना है, शांत करना है। दान क्या करता है, इसको कमज़ोर कर देगा, शांत कर देगा। अब देखो आपकी 2 ग्रहों के ऊपर कितना टाइम लग चुका है, 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो कुछ ग्रह अभी चलो और भी मैं करता हूँ, बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार ना कॉल जरूर कर लेना, क्योंकि 30 मिनट के ऊपर की वीडियो ना कई बार अपलोड होती भी नहीं है। वैसे आपकी जो शुक्र ये चलो आपके ठीक है दोनों ग्रह। और शनि की यहाँ देखो बात करूँ, शनि जो है ये बैठा है 9वें घर में। 9वां घर होता है भाग्य घर। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा मालक मंगल। तो भाग्य के लिए मंगल को देखा जाएगा। ये आपका फिर भी ठीक है, पहले घर में बैठा है गुरु, इसके गुरु घर में, दोस्त के घर में योग कारक है। मंगल फिर भी आपको, मतलब मंगल वजह से आपका भाग्य साथ देता रहेगा। लेकिन भाग्य घर में जो शनि बैठा है ना, अभी शनि की दशा है, ये थोड़ा सा आपके भाग्य की हानि करेगा। जो आपने बोला भी था कि पहले मेरा भाग्य साथ देता था, अभी नहीं देता, हाँ सच है। क्योंकि शनि भाग्य घर बैठा है, और क्योंकि शनि ना इस 12वें घर का स्वामी, जहाँ पे 11 लिखा है ना मालक शनि, भारम अगर हानि का होता मतलब हानि भाग्य, ये शनि आपके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ ना देना। मतलब शनि की जो दशा है ना, ये भी थोड़ा सा कारण है, क्योंकि ये मार्गकेश है शनि। मतलब ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल बुरा है, अच्छे भी देगा, आपको इनकम देगा लाभ। क्योंकि ये इस 11वें घर में जो 10 लिखा है, इसका भी मालिक शनि है। तीसरी स्थिति 11वें घर के ऊपर है, इनकम देगा, लाभ देगा। लेकिन फिर भी भाग्य संबंधी चिंता रहना, तो आपके लिए ना एक तो शनि के पास भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि की भी दशा है, जब तक ये दशा 3रा महीना 27 तक। तो आप शनि के भी 2 उपाय आपको बता रहा हूँ, वो करो आप। तो शनि के उपाय आपने जो करने हैं, पहला है शनि मंत्र जरूर जाओ आप हर शनिवार। देखो रोजाना नहीं जाना, खाली शनिवार तो जा ही आप सकती हैं, इतना तो टाइम आप निकाल ही लेंगी कि अपना शनिवार को जैसे मर्जी जाओ, माथा टेक के आओ, प्रार्थना करके आओ कि शनि देवता जी मेरी जो भी दिक्कतें प्लीज़ प्लीज़ दूर हो जाएं, आपकी जो दशा है वो अच्छी जाए मेरी। और दूसरा अगर आप कर सकती हैं, वो आपकी मर्जी है, वो है शनि चालीसा का पाठ अगर पढ़ सकती हैं, बहुत अच्छा पाठ है। ये पाठ पढ़ना है आपने, ये इसको सुन लिया करो। तो ये 2 उपाय अगर कर लेंगी, मैं बोल रहा हूँ ये शनि क्या आपका राहु भी सही हो जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि राहु शनि से भी डरता है, मतलब शनि की परछाई है दोनों। तो ये दोनों उपाय शनि के कर लो, मंदिर जाना शुरू कर दो शनिवार को, पाठ रात को। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि अभी से शुरू कर दो इसको, चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दो या 10 दिन के बाद शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि मैं कर भी लूँगी, छोटा सा पाठ है, 2-3 मिनट का पाठ है, पढ़ लो या सुन लिया करो रात को बैठ के। अब आपका देखो जी, आपका एक सवाल था विवाह को भी लेके, भाई विवाह वाला सुख क्यों नहीं मिला मुझे। तो 7वां घर होता है कुंडली में पति पत्नी का घर। किसी भी कुंडली में 7वां घर ही देखा जाता है पति पत्नी के लिए। अब 7वें घर में नंबर लिखा 6, मालक है ये बुध। तो आपके पति के लिए देखा जाएगा एक तो बुध ग्रह को कि बुध अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा गुरु होता है पति का कारक, और गुरु तो आपका नीच का है, ये भी कारण था पति वाली दिक्कत आने का। और शुक्र विवाह का कारक है, उसको भी देखेंगे, और 7वें घर के ऊपर दृष्टियाँ भी देखेंगे। तो लेकिन मेन होता है घर का मालक। तो 7वें घर में 6 लिखा मालक बुध। अब बुध आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें घर में खराब घर में बैठा है। 12वां घर है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। और ये छठे घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में बैठा है। तो बुध की वजह से बना विवाह भंग, जो मतलब बुध आपके विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह संबंधी चिंता रहेगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, पति का सुख ना मिल पाना। और बुध आपके इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा मालक बुध। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इन संबंधी भी चिंता रहेगी। लेकिन और ये ना आपका विदेश का भी योग लेके बैठा है, क्योंकि 12वां घर विदेश का। देखो चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी विदेश।
तो बुध की करके आपकी विदेश की भी योग है, और खासकर बुध की दशा में आपका ये योग ज़्यादा फलित होगा जब इसकी दशा चलेगी ना बुध की। और ये बुध की दशा कब है? ये शनि के बाद आएगी, 27 के बाद। अगले साल ये बुध की चलेगी दशा, उसमें विदेश का योग बनेगा और उसमें आपकी पति वाली दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपको, क्योंकि बुध पति वाले घर का मालक है, तो पति वाली दिक्कत ज़्यादा देगा अपनी दशा में। तो बुध के पाए आप आगे करना जरूर, अभी नहीं करना कुछ, बुध की दशा में कर लेना। अब पहले घर में मंगल जो है ये तो आपका ठीक है, मंगल रले मिले फल वैसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो घर अच्छा पहला, और एक गुरु घर बैठा है दोस्त के घर में, और मंगल है भाग्यश, मतलब मंगल की वजह से फिर भी आपका भाग्य साथ देता रहेगा। और ये दूसरा का धन का जो मालक है ये भी मंगल है। देखो धन के घर में राहु तो आपके धन की हानि कर रहा है, कि धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना, ऐसा रहेगा। खासकर धन खर्च होता है बहुत ज़्यादा। और धन का मालक मंगल आपका फिर भी ठीक है, मंगल आपको फिर भी धन देता रहेगा। लेकिन मंगल जो है ये ना मंगल दोष भी बनता है, ये भी पति वाले घर को देख रहा है, तो ये मंगल दोष भी कारण है जो आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, पति वाली ये दिक्कत है आपको। और यहाँ पे शुक्र ये आपका, अगर इसकी बात करूँ, ये पहले घर में बैठा है तो घर अच्छा उच्च का बैठा है, बड़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर का मालक आपको काफ़ी मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। आठवें घर का मालक उम्र लंबी कर देगा, और पहले घर का अच्छा कर देगा, आपको सुंदर बनाएगा, जवान बनाएगा। उम्र ज़्यादा होने पर भी आपको जवान बनाई रखेगा शुक्र, ये शुक्र का नेचर होता है पहले घर में। और वैसे ना मंगल शुक्र ना, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे लोग कामुक भी होते हैं थोड़ा सा ना, मतलब गलत संगत में भी होते हैं, मतलब पति के अलावा एक्स्ट्रा फेयर कर जाना, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। पति अगर लड़की कुंडली में है तो पत्नी के अलावा एक्स्ट्रा फेयर करता है, किसी लड़की कुंडली में पति के अलावा एक्स्ट्रा फेयर हो जाना, क्योंकि मंगल शुक्र है, काम वासना बढ़ाते हैं। और लेकिन शुक्र देखो जी बैठा उच्च का है पहले घर में, लेकिन दृष्टि कहाँ पड़ी? साथ में घर पति वाले घर के ऊपर। यहाँ पे जो एक है 6 लिखा है, शुक्र की है नीच राशि, तो पति वाले घर को खराब कर देगा ये, तो पति संबंधी चिंता रहेगी आपको, क्योंकि पति वाले घर में नीच राशि है। और बाकी देखो जी सूर्य, हाँ ये रले मिले फल देगा। तो ये 5वां घर संतान का घर है, क्योंकि यहाँ पे देखो वीडियो लंबी हो रही है, आप ऐसा करना कॉल कर लेना एक बार मुझे। संतान वाले घर का मतलब चंद्रमा वैसे अपने घर को देगा, संतान का सुख तो अच्छा है, गुरु भी इस घर का अच्छा करेगा, यहाँ पर उच्च राशि है। एक बार ना सवाल लिख के अपने पास रखना, पहले सवाल अपने पास ना लिख के, आपके जो भी सवाल हैं अपने मुझे मत भेजना, अपने पास लिख के रख लो कि मैं ये पूछना है, ये पूछना है, ऐसे नंबर पर लिख के ना फिर मुझे कॉल करना एक बार। क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्ट कॉल कर लिया, आप बोल जाएंगे क्या क्या पूछना है, तो सवाल लिख के पहले रख लेना अपने पास, फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना।